हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट वन प्रॉब्लम ऑफ लीड कोड जो कि मिसिंग नंबर एलिमेंट्स के लिए है। इसमें क्या है, हमको एक गिवन एरे रहेगा और उस एरे में से हमको जो भी मिस नंबर रहेगा उसको हमें फाइंड करना रहेगा। ठीक है, आप इस प्रॉब्लम को पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मिसिंग नंबर 268 नंबर प्रॉब्लम है। ठीक है, लीड कोड का। गिवन एन एरे नम्स containing n distinct numbers in the range of 0 to n, रिटर्न द ओनली नंबर इन द रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द एरे। ठीक है, हमें वो एलिमेंट्स को फाइंड करना है जो कि इस गिवन रेंज के अंदर आता है। ठीक है, और जो है जैसे कि एग्जांपल के लिए हमको एक जो नम्स का एरे दिया हुआ है जिसमें कि अभी 3 एलिमेंट जो है प्रेजेंट है। अब इसमें अपन को ये फाइंड करना है कि विच एलिमेंट आर नॉट प्रेजेंट इन दैट एरे। ठीक है, तो एज यू कैन सी दैट, इफ यू हैव सी कि आपको जो है एक एरे दिया है, इसमें आपको 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अब आपको इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है वो आपको फाइंड करना है। तो आपको ये एरे दिया है, उसमें 3 0 1 जो है प्रेजेंट है, बट इसमें कौन सा एलिमेंट जो है जो प्रेजेंट नहीं है, 2, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन दैट एरे। तो वही हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट में इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 3, मतलब यहाँ पे जो n की वैल्यू रहेगी वो 3 रहेगी, 0 to 3 तक जाएगा। ठीक है, इसमें सिंस देयर आर 3 नंबर्स, सो ऑल नंबर्स आर इन रेंज ऑफ 0 to 3, 2 इज द मिसिंग नंबर इन द रेंज सिंस इट डज नॉट अपीयर इन नम्स। ठीक है, जो कि इस नम्स एरे में नहीं आ रहा है उसको हमको देखना है। आप एग्जाम्पल 2 को भी देख सकते हैं। इसमें नम्स नाम का जो एरे दिया हुआ है, इसमें 0 और 1 प्रेजेंट है। इसमें कौन सा एलिमेंट जो है प्रेजेंट नहीं है वो हमको फाइंड करना है। यहाँ पे नम की वैल्यू जो है, n की वैल्यू 2 है। सिंस देयर आर 2 नंबर्स, सो ऑल नंबर्स आर इन द रेंज ऑफ 0 to 2, 0 से 2 तक की रेंज में जो है नंबर आएंगे। इसमें 2 इज द मिसिंग नंबर इन द रेंज ऑफ सिंस इट डज नॉट अपीयर इन नम्स। ठीक है, सो मैं इसमें भी जैसे कि आपको इस एग्जांपल में भी आपको ये एलिमेंट जो है गिवन दिया हुआ है, इसमें जो वो एलिमेंट हमको फाइंड करना है जो कि इस एरे में प्रेजेंट नहीं है। और इसमें जो n की वैल्यू है वो 9 है। आप इन एलिमेंट्स को गिन भी सकते हैं, 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमारी जो n की वैल्यू 0 to 8 मतलब कि 9 जो है एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं। अब हमको वह एलिमेंट फाइंड करना है जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एरे जो हमको गिवन है उसकी हम एक रेंज फाइंड करेंगे जिससे हमें पता चले कि किस रेंज में जो है हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले पूरे एलिमेंट के पूरे एरे की रेंज फाइंड करना पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा एक वेरिएबल बनाएंगे इंट रेंज नाम का, उसको हम किसके इक्वल कर देंगे, नम्स डॉट लेंथ के, LENGTH। ठीक है, नम्स डॉट लेंथ। अब नम्स डॉट लेंथ मीन्स व्हाट, इस एरे की जो भी रेंज होगी वो इस रेंज में आ चुकी है नम्स डॉट लेंथ में। ठीक है, ओके। अब अपन को वह फाइंड करना है जो कि इस एरे की जो रेंज है वो कहाँ तक जा रही है। तो वो हमने इस रेंज नाम के वेरिएबल में जो है स्टोर करा ली है। अब हम इसमें से मिसिंग एलिमेंट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको जो है एरे गिवन है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले आप ये चेक करिए कि इस रेंज में इसकी एरे की टोटल रेंज क्या है। जैसे कि अपन ने इस एरे की टोटल रेंज निकाली है तो वो इस रेंज वेरिएबल में आ जाएगी। ठीक है, अब अपन को इसका एक्चुअल सम निकालना है। एक्चुअल सम मतलब आप 3 + 1 को ऐड करो 4, +2 को अगर आप ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये क्या है, आपकी एक एक्चुअल रेंज होगी। अब आपको जो है करंट इसकी रेंज भी फाइंड करना पड़ेगा, करंट सम, सॉरी एक्चुअल सम और करंट सम। ठीक है, तो एक्चुअल सम अगर आप इनमें देखें और करंट सम की भी आप अगर हम बात करें तो करंट सम आप देखें तो करंट सम क्या है, 3 + 0 3 और +1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये इनकी एक्चुअल जो फॉर्म करंट जो नंबर है, करंट सम जो है वो 4 है। अगर आप एक्चुअल सम की बात करें, एक्चुअल सम मतलब व्हाट, कि उसमें वह एलिमेंट भी प्रेजेंट हो जो कि मिस है। तो आप अगर एक्चुअल सम फाइंड करो तो 3 + 2 + 1, तो आप इनको ऐड करो तो 6। तो आप ये है एक्चुअल सम। ठीक है, अब हमको इसको फाइंड करना है। तो हम एक्चुअल सम कैसे निकाल सकते हैं, तो एक्चुअल सम का एक फॉर्मूला होता है जो कि हम डायरेक्टली इसमें लगा सकते हैं। इंट, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ एक्चुअल सम नाम से। ठीक है, एक्चुअल सम नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसको मैं फॉर्मूला में आपको जो है बताता हूँ पहले तो फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है कि n जो है वो होता है n+1
डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये है जो हमारा एक्चुअल सम फाइंड करने का फॉर्मूला है, जिसमें हम n और n+1 डिवाइड बाय 2 अगर हम कर देते हैं तो हमारा जो है टोटल रेंज आ जाती है, टोटल एक्चुअल सम आ जाता है दैट एरे का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएं n क्या है हमारा, यहाँ पे n जो है हमारा रेंज है, तो आप लिखो यहाँ पे रेंज, एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं अपन इसको रेंज, ठीक है। रेंज का मल्टीप्लाई करना है हमको किससे, n मतलब कि रेंज प्लस 1 से, रेंज प्लस 1 से, ठीक है। इसका हमको इससे मल्टीप्लाई बाय करना है और जो है इसका डिवाइड करेंगे हम 2 से, ये हमारा क्या जाएगा, एक्चुअल सम आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद जो है करंट सम फाइंड करेंगे, तो करंट सम के लिए जो है हम इसको भी एक वेरिएबल बना लेते हैं करंट सम, जो कि इंट करंट सम नाम का वेरिएबल रहेगा, ठीक है। इसको हम इक्वल कर देंगे अभी किसके, फिलहाल 0 के। अब हमको क्या है, हमारे एक्चुअल सम की तो वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली, जो भी हमारी टोटल रेंज है उसका रेंज प्लस 1 में मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो, तो इससे क्या होगा, हमारा टोटल नंबर ऑफ रेंज और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का एडिशन होके इस एक्चुअल नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। अब फर्स्ट वी हैव फाइंड टू करंट सम, तो करंट सम को कैसे फाइंड करेंगे, तो नाउ वी आर गोइंग टू राइट फॉर लूप। तो मैंने फॉर लूप लगाया और इंट आई इज इक्वल्स टू 0, और मैं इसको कहाँ से तक चलाऊंगा, आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ, मतलब नम्स डॉट लेंथ मतलब कि एरे की जो भी मेरी लेंथ रहेगी मैंने वहां तक चलाया, और आई को मैंने प्लस प्लस किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है इसका करंट सम फाइंड करूंगा, तो करंट सम कैसे फाइंड करूंगा, मैंने पहले करंट सम को तो मैंने 0 बना दिया है, अभी मेरे एक्चुअल में करंट सम क्या है, 0 है, तो मैंने उसको लिखा करंट सम इज इक्वल टू करंट सम प्लस, अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, अब मैं अगर यहाँ पे नम्स ऑफ आई कर दूं, नम्स ऑफ आई कर दूं तो मेरा जो है इसका करंट सम आ जाएगा। करंट सम जो है टोटल नम्स ऑफ आई मतलब एरे ऑफ, इस एरे की प्रेजेंट एलिमेंट में करंट सम मेरा ऐड हो जाएगा। करंट सम की वैल्यू जो है 0 है, और करंट सम, अब नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू, तो हम जो है एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे जो कि इंट नाम का एक्चुअल वेरिएबल और जो मेरा करंट वेरिएबल दोनों की वैल्यूज को माइनस करके जो है हम उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारा इस एलिमेंट में मिसिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अगर हमारा एक्चुअल सम हम करंट सम इनको माइनस कर दें तो हमारे पास वह नंबर आ जाएगा जो कि इस एरे में प्रेजेंट नहीं है, समझे कैसे, जब मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूं इंट आंसर नाम का, और उसमें मैं स्टोर करा दूं अपने एक्चुअल सम को, एक्चुअल सम माइनस के करंट सम, एक्चुअल सम माइनस के करंट सम, एंड आई एम रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ आंसर। तो अब हमको क्या करना है, मैं आपको अगेन से आपको ये प्रोग्राम समझा के बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक रेंज फाइंड कर ली अपने एरे की, ये मेरी रेंज है जो कि मेरा एलिमेंट, एरे के एलिमेंट जो है कहाँ तक मेरे एरे की रेंज रहेगी वो मेरी इस रेंज नाम के वेरिएबल में आ गई है। अब मुझे जो है इसका मिसिंग एलिमेंट निकालना है, तो मिसिंग एलिमेंट मैं कैसे निकाल सकता हूँ, आप इस अप्रोच को ध्यान से सुने कि मैंने अप्रोच किस हिसाब से लगाई है। कि अगर हमारे पास कोई एरे है और उसमें टोटल नंबर्स हैं, जो कि टोटल नंबर्स अगर हमें एरे में सपोज 5 हैं, और अगर आपके पास जो प्रेजेंट एरे है उसमें 4 ही एलिमेंट हैं, अगर आप 5 में से 4 को माइनस कर दो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो वह आंसर आएगा जो कि आपके एरे में प्रेजेंट नहीं होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कैसे मैं बोल रहा हूँ। ये आपको जो है एरे गिवन है, अगर आप इस एरे का जो कि आपका प्रेजेंट एरे है इसका अगर आप एडिशन निकालो, करंट सम निकालो इन सभी एलिमेंट्स का, तो जो आपका करंट सम आएगा अगर उसको आप एक्चुअल सम में से माइनस कर दो, एक्चुअल सम मतलब व्हाट, कि अगर आप इस एरे में से, जैसे कि मिसिंग एलिमेंट कौन सा 8 है, अगर आप इसको भी 8 को इसमें इंक्लूड करके और इसका करंट सम एक्चुअल सम निकालो, और एक्चुअल सम में से अगर आप करंट सम माइनस कर दो तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका वह आंसर आएगा जो कि इस एरे में प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम जो है इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो नाउ वी हैव गोइंग टू रन दैट प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट। तो सबसे पहले हमने इसके के टेस्ट केस को चेक किया, तो अब इस टेस्ट केस को हम चेक करते हैं, हमारे सारे टेस्ट केस जो है चल रहे हैं। टेस्ट केस 1 भी चल रहा है, 2 भी चल रहा है, एज वेल एज 3 भी हमारा जो है चल रहा है।
तो आपको मैं इसको सक्सेसफुली सबमिट भी करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सबमिट भी हो जाएगा बहुत ही सक्सेसफुली। ये सबमिट भी हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार और अगेन से बताता हूँ। देखो, हमने एक्स एरे की जो प्रॉब्लम थी उसको हमने बहुत ही लेंदी ना बनाते हुए बहुत ही स्लोली वे में और बहुत ही आसान तरीके से किया है, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत कम है। अगर आप चाहते तो दूसरे वे में करके इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी और कम कर सकते हो, लेकिन ये एक बहुत ही ईजीएस्ट वे है जो कि हमको क्वेश्चन में दिया था कि रेंज की फॉर्म में दिया था। तो हमने इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के इसकी रेंज को और एसक्यूएल सम को फाइंड कर लिया है, जो कि हमको इस एरे में दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो है इस प्रकार की अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। तो इस अप्रोच में कुछ नहीं है, आपको जो है सबसे पहले आपको टोटल रेंज हमने फाइंड की इसकी एरे की, देन उसका एक्चुअल सम फाइंड किया। एक्चुअल सम का जो फॉर्मूला लिखा ही हुआ है जो मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पे, और जो करंट सम फाइंड करने के लिए आपने एक फॉर लूप लगाया जो क्या कर रहा है, हमारे करंट सम को फाइंड करना है। और अब मैं आंसर कैसे निकालूंगा, एक्चुअल सम में से करंट सम को माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।